गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां शङ्गानां रसानां छन्दसां मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको या कुंदेन तुषारहारदौला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिर्विदेवे सदा वन्दिता सा मां पाः सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओं जातवेदस्य सुनाम सोमराति यतो नित्यहैतवेदा सा न परसदुर्गान् विश्वनाथरय सिन्धुं दुर्त्यातग्नि। ओं हे राधे वृषभानुभूतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी हे वृंदावन नागरी गुणिदे दामोदर प्रेयसी हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वन विदो पालनीया च रौद्री संगारे चापि यस्सा जगदिदं खिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरि गिरिसाराधि तालंकरोतु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री भगवते नमः। ओम श्री भगवते नमः। विगत कई दिनों से नवरात्र के पावन पर्व से हमने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा शुरू करी है। प्रथम स्कंद की कथा चल रही है। पिछली कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने प्रसंग सुनाया था कि देवी जी की आराधना करने के बाद मधुकैटभ को वरदान मिला और उस वरदान के अनुसार आगे क्या कथा होती है, कैसे उनकी मृत्यु होती है, उसका प्रसंग है। क्योंकि भगवान विष्णु और मधुकैटभ के बीच काफी दिनों तक युद्ध चला। भगवान बोले, जो थक गया हो, डरा हो, जिसके हथियार गिर पड़े हो, स्वयं गिर गया हो, अथवा अभी जो बालक हो, इन पर सूरवीर पुरुष प्रहार नहीं करते। यही सनातन धर्म है। इस युद्ध भूमि में मैंने 5000 वर्षों तक लड़ाई की। मैं अकेला हूँ और समान बल वाले तुम दो भाई लड़ रहे हो। तुम दोनों समय समय पर जैसे विश्राम कर लेते हो, वैसे ही मैं भी कुछ विश्राम करके युद्ध करूँगा। इसमें क्या संदेह है। माना तुम दोनों महान मत वाले सूरवीर हो, परंतु कुछ समय तक ठहरो, मैं विश्राम कर लूँ, फिर न्यायपूर्वक युद्ध आरंभ होगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु का उक्त कथन सुनकर दानव श्रेष्ठ मधु और कैटभ शांत हो गए। फिर युद्ध होगा यूं निश्चय करके कुछ समय के लिए वे दूर जाकर खड़े हो गए। चतुर्भुज भगवान विष्णु ने देखा मधु और कैटभ यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। तब उन्होंने उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती, इसका कारण सोचा। क्योंकि जब 5000 वर्ष तक युद्ध हो गया तो उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी। भगवान हर तरीके से उन्हें मार रहे थे, लेकिन वो मर नहीं रहे थे। तभी भगवान ने सोचा, इनकी मृत्यु क्यों नहीं होती है, इसका कारण वो सोचने लगे। विचार करने पर ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया है, ये जब चाहेंगे तभी मृत्यु इनके पास आएगी। इसी से ये शांत भी नहीं होते। मैंने व्यर्थ में इतनी घोर लड़ाई की, मेरे परिश्रम का कुछ भी फल न मिला।
ये कैसे मरेंगे? यह ठीक जाने बिना अब मैं युद्ध करूं भी किस प्रकार? ये दानव वर्ग के प्रभाव से घमंड में चूर हो रहे हैं। सदा मुझे दुख देना इनका स्वभाव ही बन गया है। बिना युद्ध किए ये मरेंगे भी कैसे? भगवती वर दे चुकी हैं, वह उसे टाल नहीं सकती। भला अपनी इच्छा से तो दुखी आदमी भी मृत्यु का आवाहन नहीं करता, फिर ये क्यों मरना चाहेंगे? जब कोई असाध्य रोगी और दरिद्र भी स्वयं मरना नहीं चाहता, फिर ये तो अभिमान में चूर रहते हैं, अपनी मृत्यु क्यों चाहेंगे? अतः मैं अब सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली उन विद्यामयी शक्ति की शरण में चलूं, क्योंकि अब उनके प्रसन्न हुए बिना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान विष्णु यों सोच रहे थे, इतने में ही मन को मुग्ध करने वाली भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उस समय वे कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थीं। आनंद स्वरूप भगवान श्री हरि को योग का ज्ञान तो था ही, उन्होंने बड़े ही रहस्यपूर्ण शब्दों में मत कैटभ का संहार होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति की। भगवान विष्णु की स्तुति करने पर देवी मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो। हरे, अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों सूरवीर दानव ठग कर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से ये अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना। बोलो जगदम्बा मैया की जय। सूत जी कहते हैं, भगवती की प्रेम रस से सनी हुई वाणी सुनकर भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। वे महाबली दानव बड़े ही विचारशील थे। युद्ध की इच्छा से वे भी सामने उपस्थित हुए। भगवान विष्णु को सामने देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। बोले, चार भुजा वाले विष्णु, ठहरो ठहरो और युद्ध करो। तुम्हें लड़ने की उत्कट इच्छा तो है ही। हार और जीत में प्रारब्ध प्रबल होता है। यह निश्चय जानकर तुम्हें युद्ध में लग ही जाना चाहिए। बलवान विजयी होता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल भी विजय पा जाता है। इसलिए महात्मा पुरुष को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हर्ष और शोक न करे। मैं सदा से दानवों का शत्रु हूँ। प्राचीन समय में बहुत से दैत्य मुझसे पराजित हुए हैं। यह जानकर हर्ष और इस समय इन मधु एवं कैटभ से मैं हार गया, यह शोक करना तुम्हारे लिए अनुचित है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर महाबाहु मधु और कैटभ युद्ध के लिए डट गए। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने बड़े विचित्र ढंग से एक घूसा मारा। बलाभिमानी उन दैत्यों ने भी भगवान पर घूसों से चोट पहुंचाई। यूं परस्पर घोर युद्ध होने लगा। लड़ते हुए उन अपार बलशाली दानवों को देखकर भगवान श्रीहरि ने कातर भाव से भगवती की ओर दृष्टि फेरी। सूत जी कहते हैं, उस समय भगवान करुणा रस से भीग से गए थे। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया। उनकी आंखें लाल हो गई थीं। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। भगवती मुस्कुराती हुई तिरछी नजरों से उनकी ओर देख रही थी। उनके उस अवलोकन में प्रेम और मोह भरे थे। फिर तो भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और कैटभ तुरंत मोहित हो गए। मदन सरों से उनका मन व्यथित हो उठा। यह कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया। बोलो जगदम्बा मैया की जय। यो मानते हुए वे अपनी विस्तृत छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखते रह गए। भगवान विष्णु काम साधने में सतर्क तो थे ही, वे देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। फिर तो हंसकर मेघ की भांति गंभीर वाणी में उन्होंने
मधुर शब्दों में कहा, वीर, तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर अवश्य वर देने को तैयार हूँ। प्राचीन समय में युद्ध करने वाले बहुतेरे दानव मेरे सामने आए, किंतु मैंने तुम्हारे समान ना तो किसी को देखा और ना सुना ही है। तुम बड़े ही अनुपम बलवान हो, अतएव मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपार बलशाली दानवों, तुम दोनों भाइयों की अभिलाषा मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। सूत जी कहते हैं, उस समय मधु और कैटभ काम से आतुर थे। उन्हें अपने बल का अभिमान तो था ही, उनकी आंखें कमल के समान थीं। जगत को आह्लादित करने वाली भगवती महामाया सामने विराजमान थी। भगवान विष्णु का वचन सुनकर भी दानवों की आंखें देवी की ओर लगी रहीं। अभिमानी वे भगवान श्रीहरि से कहने लगे, विष्णु, हम मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें क्या दे सकोगे? देवेश, तुम्हें ही हम देने को तैयार हैं। हम याचक नहीं, हम तो उदार दाता हैं। ऋषिकेश, तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। वासुदेव, तुम्हारे इस अद्भुत युद्ध से हम बड़े प्रसन्न हैं। मधु और कैटभ की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग अब मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो। सूत जी कहते हैं, तदनंतर भगवान श्रीहरि की बात सुनकर मधु और कैटभ महान आश्चर्य में पड़ गए। वे हम ठगे गए मानकर खड़े रहे। उनके मुख पर शोक की घटा घिर आई। सर्वत्र जल भरा था, कहीं भी प्राकृतिक भूमि नहीं दिखती। यह मन में विचार कर वे भगवान से कहने लगे, जनार्दन, तुम देवताओं के स्वामी हो, तुमने भी पहले वर देने की बात कही है। तुम कभी झूठ नहीं बोलते, अतः हमारा भी अभिलषित वर दो। माधव, हमारा वर यही है कि जल शून्य विस्तार वाले स्थान पर हमारा वध करो। हमने तुमसे मौत स्वीकार कर ली, किंतु तुम भी वचन का पालन करना। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया। साथ ही वे हंसकर कहने लगे, महाभाग, जल शून्य विस्तृत स्थान पर ही तुम्हें मार रहा हूँ। यूं कहकर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जांघें फैलाकर जल पर ही जल रहित स्थान मधु और कैटभ को दिखा दिया। साथ ही कहा, इस स्थान पर जल नहीं है, अब तुम अपना मस्तक दे दो। आज से मैं भी सत्यवादी रहूंगा और तुम भी। भगवान का यह कथन सुनकर उसकी सत्यता पर वे विचार करते रहे। पश्चात अपने 4000 कोस वाले विशाल शरीर को उन्होंने स्वयं मृत्यु के मुख में डाल दिया। उस समय भगवान ने अपनी जांघें सटा ली। यह देखकर मधु और कैटभ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन विचित्र जांघों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्यों से कहा। उन्होंने मस्तक रख दिए। तब भगवान ने उनके मस्तकों को चक्र से काट डाला। हे चक्रधर, हे चक्रपाणि, हे चक्र युद्धधारी, ओम सुदर्शन चक्राय नमः। तदनंतर मधु और कैटभ के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया, इसलिए मिट्टी खाना निषेध माना जाता है। तुम लोगों ने जो पूछा था वह सारा प्रसंग भली भांति विचार कर मैं कह चुका। अतः विज्ञ पुरुषों को उचित है कि विद्या स्वरूपिणी महामाया की ही सदा आराधना करें। सभी देवता और दानव भी उस परम शक्ति की ही उपासना करते हैं। त्रिलोकी में भगवती से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है, यह बात सत्य है। वेद और शास्त्र इसके प्रमाण हैं। अतः वे चाहे निर्गुण हो अथवा सगुण, उन पराशक्ति की उपासना करनी चाहिए। बोलो भक्त भगवान की जय, बोलो जगदम्बा मैया की जय। ओम लीं मंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं ललिताम्बाय फट् स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ह्रीं ह्रीं
फट। बोलो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। बोलो बंगलामुखी मैया की जय। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रतिंग्रे माम रच रच सतुन वंदे वंदे फेम हुम फट स्वाहा। बोलो दक्षिणेश्वर काली मैया की जय। बोलो भद्रकाली मैया की जय। ओम जय जगदम्बा मैया की जय। ओम श्री भगवताय नमः। ओम श्री भगवताय नमः। ओम श्री भगवताय नमः।